तो लेकिन फिर भी वो अपने आप ही जब भी हम जाते हैं अपने आप ही वो इस चीज़ को कहता है कि हमसे गलती हुई है। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता बार बार। मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने के बाद अब वो सलाखों के पीछे है। वही विराज जिसने 1.5 साल के मासूम को सड़क पर इतनी बेरहमी से पटका कि इंसानियत भी कांप गई, जिसे देखकर पूरा देश पूछ रहा था आखिर इतना पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। वही विराज जेल की चार दीवारी में है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब उसे अपने किए का पछतावा है? क्या अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है या फिर ये भी सिर्फ एक नया नाटक है? मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। इसी मामले पर विस्तार से आपको बताएंगे। फिरोजाबाद जिला जेल जहां रखा गया है विराज को, जो उस दोपहर हैवान बन गया था। यही है विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, वही विराज जिसे अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। ये सजा सुनने के बाद उसी शाम उसे जेल ले जाया गया। यूपी तक ने सीधे जेल अधीक्षक अमित चौधरी से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर जेल के अंदर विराज कैसा है। जेल अधीक्षक बताते हैं कि विराज पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जा रही है। उसके बैरक पर हर वक्त नजर है। इतना ही नहीं, एक सिपाही भी सिर्फ उसकी निगरानी के लिए लगाया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। सबसे चौंकाने वाली बात, इतने दिन बीत गए लेकिन उससे मिलने कोई परिजन नहीं आया। यानी जिस शख्स ने एक मासूम की दुनिया उजाड़ी, आज उसकी अपनी दुनिया उससे दूरी बना चुकी है। अभी तक ऐसा शुरू में लग रहा था कि इसको बचाने का भी प्रयास किया गया, इसको एक तरह से मेंटली इल भी घोषित किया गया। कोई इससे मिलने आया सर अभी? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है इसको मेंटल हेल्थ घोषित करने जैसा। लेकिन रही बात उसकी कि मुलाकात करने की, तो आज तक टिल डेट तो अभी तक कोई इससे मिलने नहीं आया, इसके परिजन वगैरह। और अभी तक तो नहीं है कोई। सर, इसकी सुरक्षा में कुछ सिपाही लगाए गए, अतिरिक्त मॉनिटरिंग की जा रही है, तो क्या ऑब्जर्व हुआ है अभी तक? जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसी बात को मैं बोलूँगा कि कैपिटल पनिशमेंट होता है तो स्वाभाविक सी स्थिति है कि वो अवसाद की स्थिति में रहता है। तो यही स्थिति इसके साथ भी है। वो कई बार स्टार्टिंग में तो एक आध दिन उसने खाने की भी ये था कि बहुत अच्छे से नहीं लिया था। और अभी भी बड़े मिक्स्ड से इमोशंस हैं उसके। कई बार बहुत लो भी फील कर रहा है वो, और कई बार वो थोड़ा ठीक भी फील होता है। तो बड़ा मिक्स्ड है उसके इमोशंस। आप डायरेक्ट मिले होंगे, कुछ कहा उसने इस क्राइम के बारे में, क्योंकि सजाए मौत तो घोषित हो चुकी है। अब मैं उसको मिला और उसके बारे में पूछा भी, तो हम उसको क्राइम से रिलेटेड तो नहीं पूछते। तो लेकिन फिर भी वो अपने आप ही जब भी हम जाते हैं अपने आप ही वो इस चीज़ को कहता है कि हमसे गलती हुई है। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता बार बार। जेल अधीक्षक के मुताबिक विराज की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही। हालांकि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन वो गहरे अवसाद में, डिप्रेशन में दिखाई देता है। इसलिए उसकी काउंसलिंग कराने की तैयारी की जा रही है। और जब जेल अधीक्षक ने उससे पूछा तो उसका सिर्फ एक जवाब था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सवाल यही है, क्या 1.5 साल के मासूम की जान लेना सिर्फ गलती कहलाएगा? गलती वो होती है जब कोई पैर किसी के पैर पर पड़ जाए। गलती वो होती है जब किसी से कोई बात गलत निकल जाए। लेकिन किसी मासूम को बार बार सड़क पर पटक कर मार देना, उसे गलती कहना, क्या ये उस बच्चे के साथ इंसाफ है? कई सवाल हैं इस तरह के। अब आपको पूरा मामला भी याद दिला देते हैं। 30 मई फिरोजाबाद के शेखवाबाद की यादव कॉलोनी, 1.5 साल का मासूम जिसने शायद ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, वो नफरत और सनक का शिकार बन गया। आरोप है कि विराज उर्फ जितेंद्र पाठक रति शर्मा से एक तरफा प्यार करता था। रति पहले से शादीशुदा थी, पति से विवाद चल रहा था, लेकिन उसके साथ उसका 1.5 साल का बेटा था। और रति का कहना था कि जब तक बच्चा है वो दूसरी शादी नहीं करेगी। बस यहीं से एक बीमार सोच ने जन्म ले लिया और उस मासूम को रास्ते का कांटा समझ लिया गया। इसके बाद 30 मई को बच्चे को सड़क पर पटक पटक कर मार डाला गया और वो इसी विराज पाठक ने किया था। इस मामले में अदालत ने भी तेजी दिखाई। सिर्फ 40 दिन के भीतर सुनवाई पूरी हुई और जिला एवं सत्र न्यायालय ने विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। अब वो जेल में है, निगरानी में है, काउंसलिंग की तैयारी है और उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकल रही है, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जिस माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई, उसके लिए ये शब्द शायद कभी काफ़ी नहीं होंगे। फैसला अदालत ने सुना दिया है, लेकिन समाज के लिए भी ये मामला एक सवाल छोड़ गया है। क्या एक तरफा सनक अब प्यार के नाम पर अपराध का नया चेहरा बनती जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
ये खबर भेजी थी हमें फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा ने, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।